हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो मैं मोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जामा सरस्वती क्लासेस में, जहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के लिए मैथ और साइंस के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज आपका हो गया 6 दिसंबर और हम पढ़ाएंगे आपको साइंस का जो पार्ट नंबर 3 है, जैसे कि फिजिक्स, उसमें से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है पहला पहला चैप्टर है आपका है प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश में क्या क्या, प्रकाश का कुछ पार्ट है। जैसे कि पहला क्या आपका प्रकाश का परिभाषा। ठीक है ना, प्रकाश का परिभाषा। ठीक है ना, हम इसे पढ़ने वाले हैं, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। दूसरा नंबर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। और तीसरा टॉपिक है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिकों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, और इसमें से हम उसकी परिभाषा को, उसके कारण को, या फिर ये कैसे होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसी तरीके के रोज के टॉपिक को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस सभी के नोटिफिकेशन वीडियो के जल्दी से जल्दी मिलते रहे और आप लोग इसे अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो टॉपिक नंबर 1 आपका क्या है, प्रकाश का परिभाषा। ठीक है ना, तो ये एकदम आसान शब्दों में प्रकाश की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परिभाषा। ठीक है, तो प्रकाश का परिभाषा क्या है कि वह है विकिरण ऊर्जा, वह विकिरण ऊर्जा जो वह विकिरण ऊर्जा जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, जो हमारे आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, जो हमारे आंखों को संवेदित करती है प्रकाश कहलाती है। एकदम आसान सा डेफिनेशन है, जिससे हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो बोर्ड पेपर में आते हैं। जैसे आप इसे लिख देते हैं तो आपका फिक्स है, एक भी नंबर इधर उधर नहीं करने वाला, बहुत छोटा सा भी परिभाषा। ठीक है, और लिखते हैं इसमें कि प्रकाश प्रकाश स्वयं नहीं दिखती, स्वयं नहीं दिखती, परंतु वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है। परंतु वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती। ठीक है ना, हमारी सहायता करती। ठीक है ना, ये पूरा डिफिनेशन आपका हो गया प्रकाश का। एकदम आसान सा क्या है, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारे आंखों को संवेदित करती है प्रकाश कहलाती है। ठीक है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखती, परंतु वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है। ठीक है ना, अब देखिए, अब एक प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में देखेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग क्या है, दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, ठीक है, और दूसरा आपका है अदीप्त वस्तु। ठीक है ना, अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, दीप्त वस्तु, और दूसरा क्या है आपका अदीप्त वस्तु। ठीक है ना, अदीप्त वस्तु। अब देखिए, दीप्त वस्तु क्या होती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे हो गया लाइट, सूर्य, तारे, इन सभी के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। एक छोटी सी कीट आता है
कीट का नाम, जिसका नाम है जुगनू। ठीक है, जुगनू के पास भी आप देखेंगे कि उसकी पूंछ में एक लाइट जलता है। ठीक है, तो वह भी आपका दीप्त वस्तु में आ जाता है। और अदीप्त वस्तु में वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती या फिर किसी अन्य की सहायता से चमकती है। जैसे कि क्या हो गया, तार, चंद्रमा को जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन, जो सूर्य की लाइट जो है परावर्तन होकर पड़ती है तो वह चमकता है। सांप के कांच देख लीजिए, शीशा, शीशा भी अगर प्रकाश पड़ता है तो चमकता है। लकड़ी वस्तु में ये सभी क्या, ये सभी अदीप्त वस्तु है। ठीक है ना, तो हम जाने के कारण किसमें, दीप्त वस्तु में, दीप्त वस्तु। ठीक है, दीप्त वस्तु में क्या होती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती। ठीक है ना, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो गया, सूर्य, तारे, ठीक है, जुगनू, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए। अभी आगे की तरफ चलते हैं हम। ठीक है ना, पहले लिखा देते हैं, आगे चलेंगे। आपका दूसरा आइटम आपका है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु हमने आपको बताया कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ठीक है ना, तो हेडिंग क्या लेंगे आप, क्या लेंगे, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है, नहीं करती है, अपितु किसी दूसरे की सहायता से चमकती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इससे उदाहरण लीजिए, उदाहरण में क्या हो जाएगा आपकी, जैसे कांच मतलब शीशा, उसके बाद चंद्रमा हो गया, फिर हो गया लकड़ी हो गया, ये दीवार हो गई, दीवार। ठीक है, इन सभी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, एक किसी अन्य की सहायता से चमकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके दीप्त और अदीप्त वस्तुएं भी हो गए। अब आपका क्या है, प्रकाश का गुण, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक, दो प्रकाश के गुण पूछा जाता है कि लिखेगा कि प्रकाश के लिए दो गुणों को लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन से गुण होते हैं, देखिए आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करती। ठीक है, तो प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन करती है। फिर कहेंगे दूसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा नंबर हो गया आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बस ज्यादा नहीं लिखवाएंगे आप, उतने लिखना है जितना कि आपको अपने लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप लोगों को बनाना है इतने समय शॉर्ट नोट
जो कि पेपर के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतने समय आप बस पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मतलब पढ़ाई पे इतना ही ध्यान देना है स्मार्ट तरीके से कि आपको पेपर में बस आ जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा पोथी पत्र पढ़ के रख ले और पेपर में कुछ आएगा, ठीक है ना। तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना कि पेपर में आता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रकाश का टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। बेटा है अगला टॉपिक आपका, आपने बताओ कि मतलब क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई, देखिए सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानें। मान लीजिए अब कोई मिरर है, ठीक है ना, या फिर कांच है या सरफेस समतल समतल सतह है, ठीक है ना, M2 M1, ठीक है। अगर कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण या कोई अन्य किरण, अगर यहाँ से मान लीजिए श्वसन है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर पड़ता है, ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, जब कोई किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर पड़ती है उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को ही आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं पहले कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल तल पर पड़ती है, चिकने या समतल तल पर पड़ती है तो वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रकाश की परावर्तन कहलाती, हम स्ट्रक्चर पे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए यह कोई प्रकाश की किरण है किसी चिकने समतल तल यानी कि M1 M2 पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। अब देखिए जो किरण क्या होती है किसी समतल तल पर टकराती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है ना। इसी तरीके से जो परावर्तित होकर वापस लौट जाती है उसे हम कहेंगे परावर्तित, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है ना। अब जिस बिंदु पर दोनों मिलते हैं उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर केंद्र ज्ञान जो है उसे हम कहेंगे अभिलंब, ठीक है। इस बिंदु पर खींचा केंद्र क्या कहेगा, अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रकाश की किरण चिकने तल पर पड़ती है उसे आपतित किरण, जो यहाँ से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण, और इसी बिंदु पर खींचा केंद्र अभिलंब कहलाता है, ठीक है ना। तो अब जब लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन
के नियम। परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम। पहला नंबर आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते, ठीक है ना। ये आपका पहला नियम है। और दूसरा नियम है आपका आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन और उसके लिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। या पेपर में आपका 2 नंबर का लगभग हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। ये प्रकाश के परावर्तन या फिर अपवर्तन दोनों में से एक टॉपिक पेपर में आना है तो आना है, चलो कंफर्म होगा, ठीक है। या तो प्रकाश का परावर्तन है या तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो हम आपको दोनों बता देते हैं, दोनों में से दोनों तैयार कर लेंगे। पेपर में एक तो आना है आना है, ठीक है। तो आपका तीसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें क्या होगा समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मान लीजिए कोई दो माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और ये हो गया आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम में क्या क्या आता है, जैसे कांच, ठीक है ना, जल, तेल, मोम आदि, ठीक है ना। और विरल माध्यम में या तो निर्वात आ सकता है या फिर वायु, ठीक है। तो सघन माध्यम में कांच हो गया, जल हो गया, तेल हो गया, ठीक है। और ये विरल माध्यम में, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण के इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, सघन माध्यम से या फिर विरल माध्यम कोई भी हो सकता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है ना। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण के इसी विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन, फिर इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित
हो जाती है। ठीक है ना। इस घटना को इस घटना को इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए कोई दो माध्यम होंगे इस आकार से बना लेंगे। सपोज दैट ये सघन है। ठीक है ना। और यह विरल है। कोई एक मान सकते हैं। ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो वह अभिलंब से दूर हट। ठीक है ना। तो अभी इसको बताएंगे हम। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमें क्या करना है? देखिए, जो किरण आपतित होती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण कि जो किरण पड़ती है उसे आपतित किरण, और जो वापस लौट जाती है उसे अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित किरण। ठीक है। और यह जो लंब डाला गया इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है ना। यहाँ इनके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और इनके बीच बनने वाला कोण अपवर्तन। आपतन कोण को हम से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर को प्रकार से करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर। अब हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है। लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। दो नियम कौन कौन से हैं? पहला नंबर आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। ये आपका पहला नियम। और दूसरा नियम आपका है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया अपवर्तन कोण के अपतन कोण की जया तथा अपतन कोण की जया लिखेंगे तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? नियत होता। ठीक है ना। तो यानी कि साइन आई पर साइन आर बराबर नियत काल। ठीक है ना। लिखेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन का हो गया। ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है और प्रकाश के परावर्तन के तो भी दो नियम है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है। तो आपको हमने तीन टॉपिक आपको बता दिए। या तीन टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगले टॉपिक के लिए हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद।